नमस्ते। मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। लोकसभा इलेक्शन के समय पर फॉर्म हुआ विपक्षी पार्टियों का गठबंधन जिसे इंडिया अलायंस नाम दिया गया। क्या वो टूटने वाला है? क्या उसके टूटने की वजह राहुल गांधी या कांग्रेस का रवैया है? आइए आज के इस विश्लेषण में हम इन सब चीज़ों पर बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत 3 हालिया बयानों से करते हैं। पहला, 8 जनवरी को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन का मेन पर्पस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने तक सीमित था। दूसरा, 9 जनवरी को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, विपक्ष एकजुट नहीं है, इसलिए इंडिया ब्लॉक को भंग कर देना चाहिए और काफी लंबे समय से इसकी कोई मीटिंग भी नहीं हुई है और लीडरशिप में भी क्लैरिटी नहीं है। तीसरा, 10 जनवरी को शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा, अब इंडिया ब्लॉक का वजूद नहीं है, तो कांग्रेस घोषणा कर दे। हम अपने-अपने रास्ते अलग चुन लेंगे। ये बयान साफ संकेत देते हैं कि इंडिया अलायंस अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। क्या बीजेपी को 240 सीटों पर समेटने वाला इंडिया गठबंधन टूट जाएगा? और अगर ऐसा हुआ, तो इसका असर क्या पड़ेगा? आज के इस एनालिसिस में हम कुछ सवालों के जवाब से इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल, इंडिया अलायंस क्यों बनाया गया था? 18 जुलाई 2023 को बेंगलुरु में कांग्रेस, टीएमसी, एसपी और आम आदमी पार्टी जैसी 26 पार्टियों ने गठबंधन किया। नाम रखा इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, यानी इंडिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अलायंस का अध्यक्ष बनाया गया। मकसद 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहर करना था। मीटिंग में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा, सारा फोकस, सारी पब्लिसिटी, सारे कैंपेन और सारे प्रोग्राम इंडिया के बैनर तले होंगे। अगर कोई इसे चुनौती दे सकता है, तो देकर दिखाए। राहुल गांधी ने ममता बनर्जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि ये लड़ाई भारत के विचार के लिए है, इसलिए हम इंडिया नाम के साथ आए हैं। अब सीधी लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच है। हालांकि चुनाव से पहले इंडिया अलायंस को 3 झटके भी लगे। पहला झटका, इंडिया अलायंस बनने के 5 महीने बाद यानी 24 जनवरी 2024 को ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में 10 से 12 सीटें मांगी थी, लेकिन ममता बनर्जी ने सीट देने से इनकार कर दिया। हालांकि ममता ने ऑफिशियली इंडिया अलायंस नहीं छोड़ा है। दूसरा झटका, 27 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस छोड़ने की खबरें आई। वो इस गठबंधन के सूत्रधारों में से एक थे, लेकिन पाला बदलकर एनडीए में चले गए। तीसरा झटका, फरवरी 2024 में कयास लगाए जा रहे थे कि आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी बीजेपी के साथ अलायंस कर सकते हैं। ऐसा ही हुआ। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद उनके पोते जयंत बीजेपी के साथ चले गए। अब सवाल नंबर 2 से समझते हैं। इन झटकों के बावजूद लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस ने बीजेपी का कॉन्फिडेंस कैसे तोड़ा? 12 मई 2024 को पटना में रोड शो के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि विपक्ष का केवल एक ही हित है, परिवार के हित को आगे बढ़ाना और किसी तरह सत्ता में बने रहना, जो हम लोग नहीं होने देंगे। अब की बार 400 पार का नारा हकीकत बनने जा रहा है। बीजेपी का दावा था कि वो 2019 के चुनाव से बेहतर प्रदर्शन करेगी और 400 सीटें जीतेगी। 2019 में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी। 5 जून को जब चुनाव नतीजे आए, तो बीजेपी 240 पर सिमट गई। वहीं कांग्रेस 52 से 99 सीटों पर पहुंच गई। इसके पीछे सबसे बड़ा रोल इंडिया अलायंस का था। इंडिया अलायंस के अच्छे प्रदर्शन के पीछे 3 बड़े फैक्टर थे। पहला, मजबूत विपक्षी मोर्चा। उठापटक के बाद भी जनता के बीच एकजुटता का एक पॉजिटिव संदेश इन्होंने दिया। दूसरा, वोट शिफ्टिंग। 543 में से 441 सीटों पर बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा। वहीं इंडिया अलायंस ने 466 सीटों पर एक साथ कैंडिडेट उतारे। तीसरा, नैरेटिव में आगे।
आरक्षण, संविधान, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों से नैरेटिव बनाया और उसका काफ़ी हद तक फ़ायदा इंडिया अलायंस को हुआ। सवाल नंबर 3, अब इंडिया अलायंस में दरार के क्या संकेत मिल रहे हैं? आइए थोड़ा-सा इस बात को समझते हैं। इंडिया अलायंस में दरार पड़ने के 3 संकेत हैं। पहला, अक्टूबर 2024 में हुए हरियाणा चुनाव में समाजवादी पार्टी कुछ सीटों पर लड़ना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस की लोकल लीडरशिप ने इससे मना कर दिया। समाजवादी पार्टी भी पीछे हट गई, हालांकि आप ने हरियाणा में लगभग सभी सीटों पर चुनाव लड़ा। 2, कांग्रेस ने शीतकालीन सत्र के दौरान अपने सहयोगियों की लोकसभा सीटिंग व्यवस्था बदल दी। अखिलेश पहले राहुल के साथ बैठते थे, अब छठे ब्लॉक में 355 नंबर की सीट उनको दी गई है। इस पर अखिलेश ने नाराजगी में कहा, थैंक यू कांग्रेस। तीसरा, हरियाणा महाराष्ट्र चुनाव में इंडिया अलायंस की हार के बाद 7 दिसंबर को ममता बनर्जी ने कहा, मैंने इंडिया अलायंस बनाया, इसका नेतृत्व करने वाले इसे ठीक से नहीं चला सकते, तो मुझे मौका दो। इसके बाद तेजस्वी यादव, उमर अब्दुल्ला और संजय राउत ने भी हालिया बयानों में दरार पड़ने के संकेत दिख रहे हैं। चौथा सवाल, इंडिया अलायंस के टूटने की कगार पर पहुंचने की वजह क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अलायंस के टूटने की कगार पर पहुंचने की 3 वजह हो सकती है। पहला, लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की लगातार हार। लोकसभा के बाद देश में 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड। यहाँ कुल 554 विधानसभा सीटें हैं। इनमें कांग्रेस सिर्फ 75 सीटें यानी 13% सीटें ही जीत सकी है। दूसरा, रीजनल चुनावों में गठबंधन की जरूरत नहीं होना। इंडिया अलायंस में 2 ब्लॉक्स हैं। पहला, कांग्रेस और डीएमके जैसे उनके साथी पार्टियों का, और दूसरा रीजनल पार्टियों का, जैसे टीएमसी, एनसीपी जैसी पार्टियां, जो कांग्रेस से टूटकर ही बनी हैं। वहीं आरजेडी, आप, समाजवादी पार्टी जैसी अन्य रीजनल पार्टियां कांग्रेस का वोट काटकर ही राज्य में चुनाव जीतती आई हैं। ऐसे में अगर ये इकट्ठा रहते हैं, तो रीजनल पार्टियों के बूते कांग्रेस मजबूत होगी। ऐसे में विधानसभा चुनाव में इंडिया अलायंस बरकरार नहीं रह सकता। तीसरा पॉइंट, लोकसभा चुनाव के बाद ओवर कॉन्फिडेंस। लोकसभा चुनाव के बाद सहयोगियों के साथ लचीला रवैया अपनाने के बजाय कांग्रेस ज्यादा सख्त हो गई, चाहे संसद में मुद्दा उठाना हो या विपक्षी सांसदों की सीट अलॉटमेंट पर चुप्पी साध लेना। सीट बंटवारे में भी ये ओवर कॉन्फिडेंस दिखा। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी और हार गई। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के साथ चुनाव लड़ा, वो भी नहीं जीत पाई। इसके बाद दिल्ली चुनाव में भी अपनी मर्जी चलाने की कोशिश कर रही है। इस पर ममता बनर्जी से बड़े नेताओं ने अलायंस की लीडरशिप की ख्वाहिश जाहिर करी। सवाल 5, क्या इंडिया अलायंस वाकई में टूट जाएगा? इंडिया अलायंस बहुत जल्दी टूट सकता है। कांग्रेस भले ही इस बात को ना माने, लेकिन सच यही है कि ये अलायंस सिर्फ लोकसभा चुनाव में एनडीए को हराने के लिए बना था। इसकी एक वजह ये भी है कि जिस तरह दूसरे अलायंस में मैनेजमेंट किया जाता है, वैसा इस इंडिया अलायंस में नहीं हो रहा है। सवाल नंबर 7, अगर इंडिया अलायंस टूटा तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? कांग्रेस इस कांग्रेस पर इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ेगा। जिस अलायंस के दम पर कांग्रेस चर्चा में रहने लगी, उसके टूटने के बाद कांग्रेस की हालत पहले जैसी ही हो जाएगी या शायद उससे भी खराब। 2027 में यूपी चुनाव आने वाले हैं। इसमें जीत के लिए कांग्रेस को अलायंस का हिस्सा बने रहना बेहद जरूरी है। अगर इंडिया अलायंस टूट जाता है, तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। लोकसभा चुनाव में अलायंस ने बीजेपी को सीधी टक्कर दी थी। दरअसल बीजेपी इतनी ताकतवर है अभी आज के समय कि कोई भी पार्टी अकेले अपने दम पर उसको टक्कर नहीं दे सकती। ऐसे में अलायंस के टूटने से सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को ही होगा। इंडिया अलायंस के टूटने से मोटे तौर पर विधानसभा चुनावों पर कोई खास असर नहीं होगा, क्योंकि
राज्यों में कांग्रेस और रीजनल पार्टियों ने अलग-अलग चुनाव लड़ा है। लेकिन अब नेशनल इलेक्शन यानी लोकसभा चुनाव जब होंगे, तब एंटी बीजेपी वोट बढ़ जाएँगे। विपक्ष को नुकसान और बीजेपी को फायदा होगा। हालाँकि नेशनल लेवल पर विपक्ष का नेचुरल लीडर कांग्रेस ही रहेगी, भले ही रीजनल पार्टियां उसे माने चाहे न माने। 2025 में चुनावों के कारण इंडिया अलायंस में तकरार और बढ़ेगी। साल की शुरुआत में दिल्ली में चुनाव और आखिर में बिहार में चुनाव है। दिल्ली में कांग्रेस और आप न केवल एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, बल्कि दोनों पार्टियों के नेता बीच आरोपों और कंपटीशन में भी बढ़ोतरी हो रही है। वहीं बिहार चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी के बीच भी खींचातान यहाँ पर दिख सकती है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें और समझने की कोशिश करें, तो इंडिया अलायंस के दिन जो हैं, वो बहुत अच्छे दिन नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो आपसी क्लैशेज़ हैं, वो क्लैशेज़ बड़े ही उभर कर सामने आ रहे हैं, जिसमें दिल्ली भी एक एग्ज़ाम्पल है। ईयर एंड में बिहार में भी चुनाव होने हैं, तो वहाँ पर भी कुछ न कुछ क्लैशेज़ हो सकते हैं। लेट्स सी ये इंडिया अलायंस बना रहता है या फिर टूट जाता है। अगर टूट जाए तो उसमें कांग्रेस का रवैया भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा। तो आज के एनालिसिस में इतना ही। मिलेंगे आपसे किसी अगले एनालिसिस में, किसी और विषय के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।